एक पर्सन है जो कि मैथमेटिक्स में काम कर रहा है, जिस तरह से डॉक्टर सना है, अब वो मैथमेटिक्स में काम कर रही है, तो उसको ऑलरेडी कोई रूल बेस्ड एआई एजेंट प्रोवाइड किया गया है जो कि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करने में उसको असिस्ट कर रहा है। अब उसको मशीन लर्निंग क्यों ज़रूरी होगा? मशीन लर्निंग उसके लिए पैटर्न रिकग्निशन का काम कर सकते हैं। मसलन अगर उसने डिटेक्ट करना है, एक लार्ज डेटा सेट्स है मैथमेटिक्स का और उसमें उसने मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मशीन लर्निंग हेल्पफुल होगा। बेसिकली क्या कर सकता है मशीन लर्निंग उसके लिए कि हाई डायमेंशनल डेटा में उसके लिए ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि उसको डीप लर्निंग क्यों चाहिए होगी। तो उससे पहले डीप लर्निंग को समझते हैं। डीप लर्निंग बेसिकली क्या है कि न्यूरल नेटवर्क की यूटिलाइजेशन है। बेसिकली आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए न्यूरल नेटवर्क की कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए आप मल्टी लेयर्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस है उसको हम कहते हैं ये डीप लर्निंग है। तो अब जो डीप लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, जो हाई डायमेंशनल शेप्स है या स्पेसेस है, उनमें उसको एनालाइज करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि अब जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है वो क्या कर सकता है, वो उसको एक सिंपल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर उसने कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो जिसके मल्टी लेयर्स है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा पे मुश्तमिल है, तो उसके लिए उसको चाहिए डीप लर्निंग। अब ये जो डीप लर्निंग बेस्ड एआई है, ये क्या कर सकता है, उसको उसको एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस या ज्योमेट्री जो है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें जनरेटिव लर्निंग की, तो अब लेट्स सी कोई थ्योरम उसने अपना डिस्कवर करना है, अपना कोई न्यू सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन है या कोई और इस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, पीडीएज है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जनरेटिव एआई क्या करेगा, वो उसको न्यू सॉल्यूशन डिस्कवरी में हेल्प करेगा। अब इसका जो मेन एप्लीकेशन उसके केस में हो सकता है कि जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है उसमें उसको रिलेशनशिप बता सकता है। इसके अलावा अगर कोई इक्वेशंस उसने बनाना है तो उस इक्वेशंस न्यू इक्वेशन डिस्कवरी में उसको हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स उसको क्या हेल्प कर सकेगा, वो बेसिकली उसको हेल्प करेगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स हैं या प्रूफ्स हैं, तो उन प्रूफ्स को वो ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, और उसके बेसिस पे कोई हाइपोथेसिस बनाने में उसकी हेल्प करें। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड एआई है, ये उसको असिस्ट कर सकता है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मैथमेटिकल लिटरेचर है उसको पूरा ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे उसको इंसाइट दे।